भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। लेकिन देखो ज्यादातर तो माताओं को ये अभिलाषा रहती है कि मेरे बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पिता को ज्यादा इच्छा है। पिता इसीलिए दुखी है कि मेरे बेटा नहीं है, लेकिन माता को यानी उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं है, उसकी पत्नी के ऊपर कोई अंतर नहीं है। आज आत्मदेव ब्राह्मण बंधुओं इतना रोने लगे, इतना रोए और इतना दुखी हो गए बेचारे। आज घर छोड़कर वन की ओर चले गए। वन की ओर चले गए आज अपने प्राण त्यागने के लिए। देखो बंधुओं, कहते ना कई बार यानी हमारे पास करोड़ों की चीज है, यानी ये मन की बात है, करोड़ों की चीज है, और लेकिन मन यदि 2 पैसे की चीज पर टिक जाए ना, तो उस 2 पैसे की चीज के आगे वो करोड़ों ही बेकार है, वो करोड़ों की चीज बेकार है। ये मन है। आज देखो आत्मदेव ब्राह्मण इतने विद्वान हैं, इतने धनवान हैं, सब कुछ है, लेकिन आज बस एक बेटा पाने के लिए वन में चले गए। आज इन्हें एक संत उपदेश भी देंगे। एक संत वन में मिल गए, बोले अरे तुम तो ब्राह्मण लगते हो, तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो। बोले हाँ महाराज। अरे तुम इस जंगल में मरने क्यों आए हो भाई? बोले महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए क्या करूंगा, क्या करूंगा इस धन का, क्या करूंगा इस संपत्ति का, क्या करूंगा इस पैसे का, जब मेरे कोई भोगने वाला ही नहीं है, इससे अच्छा मैं मरी जाऊं। तो भगवान कहते हैं, तो वो संत बड़ा हंसे पहले तो, और कहने लगे अरे पागल, तू बस इसी चिंता में मर रहा है कि तेरे बाद में संपत्ति को कौन भोगेगा? अरे पागल, पहले तू तो भोग ले संपत्ति को, तेरे बाद में तो जो भोगेगा सो भोगेगा, पहले तू तो भोग ले संपत्ति को, भगवान ने तुझे दिया। बेटे के लिए तू अपने जीवन को, अनमोल जीवन को तू त्याग रहा है। अरे भगवान ने ये जीवन दिया है, और अगर तुझे बेटा नहीं दिया ना, तो ये समझ ले भगवान ने तुझे बड़ा वरदान दे दिया, भगवान ने तुझे ये सौभाग्य दे दिया कि तू भगवान को ही, गोविंद को ही अपना बेटा मान ले, और गोविंद को ही अपना बेटा मानकर, गोविंद को बेटा मानकर ही उनका भजन कर। ये भगवान ने तुझे सौभाग्य दिया। अरे क्या करेगा पागल बेटा लेकर? बोले महाराज बिना बेटे के गति नहीं है, बेटा नहीं होगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, और मेरा पिंडदान नहीं होगा तो महाराज मेरी सदगति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी? वो संत बोले पंडित जी देखो तुम तो एक ब्राह्मण हो, विद्वान भी हो, विद्वान होकर जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे थोड़ा सा क्रोध भी आ रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर यदि कोई मूर्ख व्यक्ति करे तो कोई बात नहीं, पर तुम जैसा विद्वान भी जब ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा क्रोध भी आ रहा है। थोड़ा सा क्रोध आ रहा है। क्यों? अरे ये बताओ, तुम ये कहते हो कि मेरे मरने के बाद में बेटा पिंडदान नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं होगी। अरे जब तुम जीते जी ही अपनी मुक्ति नहीं कर पाए तो मरने के बाद में बेटा चाहे 1000 पिंड तुम्हारे दान कर दे, चाहे रोज पिंड दान करते रहे, तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि बंधुओं, मुक्त हमें खुद ही होना पड़ता है, मुक्ति हमें अपने आप ही करनी पड़ती है। पिंडदान से कभी मुक्ति नहीं मिलती। बेटा पिंडदान कर देगा, मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। अरे जब तुम जीते जी ही मुक्त नहीं हो पाए तो मरने के बाद में क्या मुक्त होंगे? मरने के बाद में तो तुम यहाँ से खुद बंध के जाओगे। अभी तो तुम खुद अपने मन से बंधे हुए हो, अपने मन के बंधन को, मन से बंधे हुए को तुम नहीं खोल पाए, तो जब वो दूत तुम्हें बांध कर ले जाएंगे उससे क्या तुम्हारी मुक्ति होगी? कभी नहीं होने वाली।
अरे पंडित जी पागल मत बनो, बेटे के लिए अपने इस जीवन को, अनमोल जीवन को त्यागने आए हो, क्यों पागल बन रहे हो? जाओ घर जाओ, भजन करो भगवान। अच्छा पंडित जी एक बात कहूं, तुम ज्यादा ही दुखी हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर देता हूं। अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूं तुम्हारे संतान के लिए, अगर बेटे की जगह तुम्हें बेटी मिल जाए तो? एक बार प्रेम से कह दो श्री राधे। अगर मैं ये प्रार्थना करूं भगवान से कि तुम्हारे संतान हो जाए, और अगर बेटे की जगह बेटी हुई तो बोले नहीं महाराज मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि मेरे कुल का नाम तो वो बेटा ही बढ़ाएगा। और बंधुओं वास्तविक यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम लोग सब कुछ है जीवन में, बेटा नहीं हुआ तो बस यही दुख बैठ गया जीवन भर के लिए। अरे अगर लेना ही है, संतान मांगनी ही है, कहते ना किसी के घर में 4 बेटी हैं, उसकी 4 बेटी हैं, लेकिन 4 बेटियों के बाप को भी चिंता है बेटे की। 4 बेटी हैं खुद की, लेकिन फिर भी 4 बेटियों के बाद में चिंता ये है कि बस बेटा हो, बेटा चाहिए। कि 4 बेटियों का बाप चिंता करता है कि बेटा होगा तो वो बेटा मुझे याद करेगा। 4 बेटियों का बाप ये चिंता करता है कि अगर बेटा होगा तो वो बेटा मुझे याद करेगा। लेकिन एक संत कहते हैं, अरे पागल, क्यों बेटे की याद में तू अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ गवाता है? क्यों बेटे की आस में अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ गवाता है? पहले तू बता, तू अपने माँ बाप को कितना याद करता है? पहले तू अपने माँ बाप को कितना याद करता है जो तुझे तेरा बेटा याद करेगा? क्योंकि बंधुओं बार बार संतों ने कहा है, बेटा बस तब तक बेटा है जब तक उस बेटे की शादी नहीं होती। शादी होने के बाद में कोई किसी का बेटा नहीं। बेटा बस तुम्हारा तभी तक है जब तक श्रीमती जी नहीं आ रहे हैं, फिर तो श्रीमती जी के चरणों में हाजिरी लगेगी, फिर तुम्हारे चरणों में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बेटी है तो बेटी जीवन भर बेटी रहेगी। बेटा बस जब तक बेटा है, जब तक शादी ना हो, लेकिन बेटी जीवन भर बेटी ही रहेगी। आप सब अपने आप को ही देख लो, चाहे माता कितनी भी बूढ़ी हो जाए, और अगर माता पिता हो, माता पिता को जरा भी कष्ट हो जाए तो उनकी बेटी, ये मानो हृदय कांपने लगता है उस बेटी का कष्ट के मारे। क्योंकि बेटी बस बेटी होती, लेकिन बेटे को नहीं होता, बेटे को नहीं होगा। और ये तो हमारा पागलपन है कि बेटा चाहिए, बेटी है फिर भी बेटा चाहिए। अरे एक संत तो वृंदावन के ये कहते हैं कि महाराज यदि तुम्हें चॉइस आ जाए ना जीवन में कि बेटा लेना है कि बेटी लेनी है, तो कभी बेटा मत लेना, बेटी ही लेना। क्योंकि वास्तविक जीवन में आनंद भी तुम्हें उसी से मिलेगा, बेटे से कुछ नहीं मिलेगा। बेटे का सुख तो बस थोड़े से समय का है। और ये तो हम लोगों की भूल है कि बेटा सेवा करेगा। कहते हैं महाराज बेटी तो घर चली जाएगी अपने, लेकिन बेटा कम से कम सेवा तो करेगा। ज्यादातर लोगों के मन में ये इच्छा रहती है। और देखो बंधुओं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है उन लोगों की, पागलपन है ये, कि बेटा हमारी सेवा करेगा। ये बताओ सेवा किसकी होती है? सेवा होती है बीमार आदमी की। तो तुम अपने लिए बद्दुआ मांग रहे हो भगवान से, दुआ नहीं मांग रहे हो कि बेटा सेवा करेगा। यानी तुम अपना बुरा चाह रहे हो, अपने लिए बद्दुआ मांग रहे हो, क्योंकि जब तुम बीमार होगे जब तो बेटा सेवा करेगा। कमजोर हो जाओगे, खाट में पड़े रहोगे, जब तुम्हारी बेटा तुम्हारा सेवा करेगा। अरे भगवान से ये बोलो कि हे प्रभु मुझे तो बस इतना दे कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े, किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े मुझे। यानी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ये है मांगने वाली चीज नहीं। बेटा सेवा करेगा। कितने बेटे सेवा कर रहे हैं बंधुओं, ये तो आज इस युग में हम लोग देख ही रहे हैं सब। आज पूज्य गुरुदेव ने, उन संत ने बड़ा समझाया पंडित जी को। पंडित जी अरे
कहते ना कबीरदास जी ने भी एक अपने पद में गाया है, कबीरदास जी ने के भजन बिना बावरे तैने हीरा सो जन्म गवा।